चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिलेगी या फिर अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। जेई के एग्जाम चल रहे हैं और एग्जामिनेशन के बाद जेई के सवालों को एनालाइज करना और सवालों की ऑब्जेक्टिव अप्रोच डेवलप करना, छोटे तरीके ढूंढना मुझे हमेशा एक्साइटिंग लगता है। जेई 2023 में अप्रैल अटेम्प्ट का जो आज पहला पेपर हुआ है उसमें ये क्वेश्चन आया है। अब देखिए इस सवाल को, जो हम क्लास 10th में हाइट एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट सीखते हैं, पूरा एक चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस का एक सवाल पूछा है। मैं हमेशा बच्चों को सिखाता हूं कि जेई मेंस में यार 6 से 7 क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, और इजी क्वेश्चन गलत मत करना, मीडियम क्वेश्चन 70-80% कर लेना, और एक दो टफ क्वेश्चन अगर आप कर लोगे तो समझ जाओ कि आपका मैथमेटिक्स का पेपर बहुत ही शानदार अटेम्प्ट हो गया। इजी सवालों को गलत मत करो यार आप लोग। तो हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन है, मेरे को लगता है हर किसी को अटेम्प्ट करना चाहिए। जो लोग 11th-12th में हैं, ड्रॉपर्स हैं, उनको तो अटेम्प्ट करना ही चाहिए। 9th-10th के बच्चे भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, जरूर आप इस सवाल को अटेम्प्ट करें, क्वेश्चन रीड करें और अपना एक अटेम्प्ट दें, कॉपी पेन उठा लें आप, और उसके बाद फिर मेरा सोल्यूशन देखिए, ठीक है। तो यहां पे क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ए बी इज अ बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है ए बी, ये देखिए, है ना, ये ऊंचाई हो गई बिल्डिंग की, ठीक है ना। और क्वेश्चन में ये गिवन है कि इस बिल्डिंग की जो हाइट है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 30 मीटर, ठीक है ना। तो यहां आप देखिए ये जो हाइट है बिल्डिंग की, ये मेरे को 30 मीटर दे रखी है, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है ना, ये टॉप से, है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात यहां पे हो रही है, ठीक है। ऑन द टॉप ऑफ द टावर पी क्यू, पी क्यू मेरे दोस्त एक टावर है, तो ये टावर का टॉप है। तो बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये देखिए, ये यहां पे 15 डिग्री दे रखा है ना। कितना दे रखा है यहां पे? 15 डिग्री मेरे को दिया हुआ है ना, एज शोन इन द फिगर, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, ठीक है ना। ये चित्र में दर्शाया है कि यहाँ पे बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 15 डिग्री का है। चलिए, बहुत ही शानदार। कहा है फाइंड द एरिया ऑफ पीसीबीक्यू। अब ये पीसीबीक्यू क्या चीज है? पी यहां पे बिंदु है, सी है ना, ये इस फिगर में सी बिंदु यहां दिया है। पीसीबीक्यू, ये रेक्टेंगल का एरिया मेरे को निकालने के लिए यहां बोला गया है। ये मेरी रेक्टेंगल है पीसीबीक्यू। तो प्रॉब्लम एकदम क्लियर है। ये वाले एंगल्स मेरे को दे रखे हैं, हाइट ऑफ यहाँ पे बिल्डिंग दे रखी है, और ये एक रेक्टेंगल है पीसीबीक्यू, इसका एरिया मेरे को निकालने के लिए कहा है। अब इस रेक्टेंगल पीसीबीक्यू का जो एरिया है ये निकल जाएगा अगर मेरे को लेंथ एंड ब्रेथ पता होगी तो, ठीक है ना। सीधी सी बात है, अगर मेरे को पीसीबीक्यू का एरिया निकालना है तो मेरे को दो ही चीजें निकालनी है। एक तो मेरे को यहाँ पे ये क्यूबी लेंथ निकालनी है, क्यूबी बोल दो या फिर पीसी बोल दो, एक ही बात है। और दूसरा मेरे को ये यहाँ पे पी क्यू लेंथ निकालनी है। तो पीसी इंटू पी क्यू करते ही आंसर आ जाएगा। तो एक बात क्लियर है कि पीसी इंटू पी क्यू अगर मैंने कर दिया, ठीक है ना, तो आंसर आ जाएगा। बड़ा सिंपल सी बात है, राइट। ट्रिग्नोमेट्री का खेल होता है इसके अंदर। हाइट एंड डिस्टेंस के जो सवाल होते हैं आप लोगों को पता ही है कि ट्रिग्नोमेट्री लगानी है, सिंपल सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगाते ही क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। तो यहाँ पे देखो दो ट्रायंगल बन रही हैं यार, कोई लंबा चौड़ा गेम ही नहीं है इसके अंदर। ये देखिए दो ट्रायंगल यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होंगी। तो इस ट्रायंगल में अगर अपन यहाँ पे 10-15 डिग्री को देखें तो आप इजीली यहाँ बोल सकते हो कि जो 10-15 डिग्री है, जो 10 थीटा है, ये होता है परपेंडिकुलर, है ना, AC अपॉन बेस PC, AC अपॉन PC, है ना, ये AC अपॉन PC, ये वाला सीन हो जाएगा, ठीक है। और इस ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे आप तो मेरा जो 1060 डिग्री है वो हो जाएगा AB अपॉन QB, ठीक है। तो यहां पे लिख देता हूं मैं 1060 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन QB, है ना। ये QB और PC बराबर हैं। अब AB कितना दे रखा है? 30 दे रखा है। 1060 कितना होता है? 1060 होता है मेरा √3, है ना। AB कितना दे रखा है? AB दे रखा है मेरे को 30, ठीक है। AB मेरे को 30 दे रखा है, ठीक है। और ये QB है, QB की लेंथ PC की लेंथ बराबर होती है। तो QB की जगह पे अगर मैं PC भी लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। QB की लेंथ को अगर आप PC की लेंथ से रिप्लेस कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो यहाँ पे अगर आप पीसी की लेंथ निकाल दोगे तो ये जो पीसी है इसकी लेंथ आ जाएगी, पीसी इधर गया, √3 इधर आ गया, तो इसको लिख दिया 3 × 10, ऊपर लिख दिया 3 × 10 30 को, और ये √3 यहाँ पे आ गया, तो ये √3 से 3 कैंसिल हो गए, यहाँ √3 आ गया, तो पीसी की लेंथ मेरी 10 √3 आ गई। ठीक है, तो ये जो पीसी की लेंथ है ये मेरी √3 × 10 आ गई है ना, 10 √3। तो पीसी मेरे को मिल गया। एरिया निकालने के लिए पहली चीज मेरे को मिल गई, ये होगी 10 √3 है ना, पीसी मेरे को मिल गया। ठीक है, अब मेरे को पी क्यू और निकालना है। अब यहाँ पे देखो 10-15 डिग्री वाले सीन को देखते हैं आगे। एसी जो है, एसी मेरे को यहाँ पे पता नहीं, पीसी मेरे को पता है 10 √3 आ गया, ये 10 √3 आ गया। तो अब यहाँ से कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए, यहाँ से कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए तो 10-15 डिग्री की वैल्यू मेरे को पता है। आप लोगों को बता दूं, अगर नहीं पता तो 10-15 डिग्री मेरा 2 - √3 होता है। जेई वालों ने ये सवाल पूछा ही इसलिए है कि आपको 10-15 डिग्री आती है क्या, और बेसिक बातें जो हैं हाइट एंड डिस्टेंस की वो पता है क्या। तो 10-15 डिग्री की वैल्यू जेई की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे याद रखते हैं, 2 - √3 हो गई, और यहाँ पे इक्वल टू ए सी बाई 10 √3 हो गया। ठीक है, इक्वल टू ए सी बाई 10 √3 हो गया। तो यहाँ पे इजिली आप देख सकते हैं कि मेरी जो ए सी की वैल्यू है वो आगे इसको मल्टीप्लाई करके 10 √3 इंटू 2 - √3। और एक बात यहाँ क्लियर है कि अगर ए सी मेरे को मिल गया है ना, अगर मेरे को ए सी मिल गया, ए सी कितना हो गया 10 √3 इंटू 2 - √3 है ना, ये हो गया 10 √3 इंटू 2 - √3, 10 √3 इंटू 2 - √3 है ना, ए सी मेरे को मिल गया। तो अब मैं यहाँ पे मेरा सी भी निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा, 30 में से मैं इस क्वांटिटी को माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं सी भी निकालूंगा तो वो मिल जाएगा मेरे को 30 में से, ये पूरी लेंथ मेरी 30 है, 30 में से ये मैंने माइनस कर दिया 10 √3 इंटू 2, कितना हो गया 20 √3। तो यहाँ पे देखो ये हो गया 20 √3। ठीक है, माइनस कर दो, और 10 √3 इंटू 3 कितना हो गया, ये 30 हो गया, तो ये -30 हो गया। तो आप देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 30 30 60, तो ये हो गया 60 - 20 √3, 60 - 20 √3। ठीक है, तो यहाँ पे जो CB है उसकी वैल्यू मेरे को मिल गई। ठीक है, और जो CB है मेरे दोस्त, CB ही बेसिकली PQ है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है ना, जो CB है, CB ही बेसिकली PQ है। तो मेरे को PQ की लेंथ मिल गई 60 - 20 √3। ठीक है, तो यहाँ पे PQ की वैल्यू मेरे को मिल गई 60 - 20 √3। तो ये मेरा आंसर आ गया। यहाँ पे देखो ये 20 जो है इसको कॉमन ले सकते हैं अपन, तो 20 कॉमन आ जाएगा ना, इनफैक्ट 20 √3 कॉमन आ जाएगा, तो 20 √3 कॉमन ले लेंगे ना अपन। तो देखो सीन क्या हो गया, 10 √3 इंटू, अगर 20 √3 को आप कॉमन लोगे ना यहाँ से, तो यहाँ पे तो 1 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा आपका √3। तो सीन कुछ ऐसा हो गया कि ये हो गया 20 × 10 200, और 200 इंटू √3 कितना हो गया, 200 इंटू √3 × √3 3 हो गया, तो 3 × 200 कितना हो गया 600। तो यहाँ पे आंसर आ गया 600 इंटू √3 - 1, 600 इंटू √3 - 1। तो आंसर मेरा कितना आ गया, जो एरिया है, ये जो एरिया ऑफ PCBQ पूछा था, एरिया मेरा आ गया मेरे दोस्त 600 इंटू √3 - 1। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो PCBQ का जो एरिया पूछा था, दोनों साइड रेक्टेंगल की मेरे को मिल गई है ना, PC मिल गया, PQ मिल गया, मल्टीप्लाई तो करना है, आंसर आ गया मेरा 600 इंटू √3 - 1। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, पेशेंस के साथ इसको रीड करना था, और उसके बाद सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगा के 10-15 डिग्री की वैल्यू मेरे को पता है, तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगा करके ये सवाल सोल्व हो रहा था, है ना। जो लोग एग्जाम दे करके आए हैं, आई होप उनसे सोल्व हो गया होगा, और जिन लोगों का एग्जाम है अभी, उनको ये पता होना चाहिए कि इजी क्वेश्चन आएंगे, आपको पेशेंस रखना होगा, सोल्व करना होगा, है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक मत कर देना। एंड जो लोग बच्चे 9th एंड 10th में हैं यार, उनको बता दूं कि तुम जो अभी पढ़ रहे हो ये सारा 11th और 12th में काम आएगा, इसलिए अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे से करते रहो आप लोग। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।